नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम लेकर आए हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA हिंदी MAHD के विषय कोड MAHD 09 यानी लोक साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में 2 मार्क्स वाले सेक्शन A में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं। तो कमर कस लीजिए, सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, कथानक रूढ़ि थे कथा मानक, कथानक अभिप्राय से क्या अभिप्राय है? इसकी परिभाषा लिखिए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये देखिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। दिसंबर 2020, जेल में दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2019, जून 2017, जून 2024, दिसंबर 2022। मतलब है तो आपको रट लेना है, घोल के पी जाना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका जवाब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, कथानक अभिप्राय या कथानक रूढ़ि लोक कथाओं के वो बार बार दोहराए जाने वाले तत्व होते हैं जो किसी भी कहानी की बनावट और उसके अर्थ को तय करते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपको हर लोक कथा में मिलेंगी, जैसे एक राजा था, एक रानी थी या एक साधु मिला। ये सब कथानक रूढ़ियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, गवरी क्या है? इसका परिचय, विशेषताएं और ये किस समुदाय का नृत्य है बताइए। और देखिए सवाल भी कितना जरूरी है। दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, जून 2024, जून 2019, जून 2022 में भी पूछा गया है। यानी इस पर भी आपको खास ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गवरी क्या है? गवरी नृत्य राजस्थान के भील समुदाय का एक बहुत ही पुराना और पारंपरिक नृत्य है। ये वृक्कासुर की कथा पर आधारित होता है और सबसे खास बात यह है कि इसे रक्षाबंधन के बाद पूरे 1 महीने तक किया जाता है ना दिलचस्प? अगला प्रश्न है प्रश्न 3, लोकमानस का तात्पर्य, लक्षण और विशेषताएं बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार पूछा गया है। लोकमानस का मतलब है किसी भी मानव समुदाय की वो सामूहिक सोच, वो सामूहिक चेतना जो उनकी पुरानी परंपराओं, उनकी आस्थाओं और उनके शुरुआती अनुभवों पर आधारित होती है। इसमें विवेकपूर्णता और रहस्यशीलताएं दोनों ही गुण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4, लोकनाट्य, लोकनाटक से क्या तात्पर्य है? इसे परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। लोकनाट्य का सीधा सा मतलब है लोक जीवन की सामूहिक भावना को दिखाने का एक ऐसा माध्यम जिसे हम देख सकते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि समाज को कोई न कोई संदेश भी देता है। जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, कुछ वैसा ही। अब आता है प्रश्न 5, किशनगढ़ी ख्याल की 2 विशेषताएं लिखिए। और देखिए ये सवाल भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2023 और जून 2024 में पूछा गया है। यानी ये भी एक हॉट टॉपिक है, इसे मिस मत कीजिएगा। किशनगढ़ी ख्याल की 2 मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इसमें गाने वाला हिस्सा यानी गे पक्ष बहुत मजबूत होता है, इसकी प्रधानता होती है। लेकिन इसका नृत्य पक्ष थोड़ा कमजोर होता है, या कहें कि उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसमें संगीत और गायन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों, यहां एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं, तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। कथानक रूढ़ि की आवश्यकता, महत्व बताइए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा में बार बार आता है। कथानक रूढ़ि की जरूरत क्यों है? इसका महत्व क्या है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि ये लोक कथाओं के पुराने और पारंपरिक रूप को बचाए रखने में बहुत मदद करती है। इन्हीं रूढ़ियों की वजह से कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं और अपना मूल रूप नहीं खोती। प्रश्न 7 है, राजस्थान के किन्हीं 2 प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम लिखिए। ये भी एक आसान और महत्वपूर्ण सवाल है।
राजस्थान के दो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैंगवरी और घूमर। गवरी के बारे में हमने अभी बात की थी और घूमर तो आप सबने देखा ही होगा कितना खूबसूरत होता है। और देखिए घूमर से जुड़ा अगला सवाल भी आ गया। प्रश्न 8, घूमर का परिचय दीजिए, इसके बारे में संक्षेप में लिखिए। ये भी कई बार पूछा गया है। घूमर, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। इसे ज्यादातर महिलाएं गोलाकार रूप में करती हैं और ये खास तौर पर होली और गणगौर जैसे त्योहारों पर किया जाता है। इसकी छटा ही अलग होती है। प्रश्न 9, रूपायन संस्था क्या है, इसकी स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, ध्यान से सुनिए। रूपायन संस्था को कोमल कोठारी जी ने बोरुंदा में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कलाओं को बढ़ावा देना, उनका विकास करना और उन्हें बचाकर रखना ताकि हमारी ये अमूल्य धरोहर हमेशा जीवित रहे। आधा रास्ता तय कर लिया है हमने। अब आता है प्रश्न 10, लोकवार्ता से क्या तात्पर्य, अभिप्राय है? दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बार आया है तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। लोकवार्ता का मतलब है लोकमानस की जो पुरानी भावनाएं हैं, जो उनकी शुरुआती सोच है, उसका एक मौखिक खजाना। ये लोक साहित्य का आधार है, यानी लोक साहित्य इसी लोकवार्ता से ही निकलता है। प्रश्न 11, विवाह गीत से आप क्या समझते हैं? ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कैसे लिखना है ये भी जान लीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2024 और जून 2018 में पूछा गया है। विवाह गीत वो लोकगीत होते हैं जो शादी ब्याह के मौकों पर गाए जाते हैं। इनमें खुशी, मंगल और उत्सव की भावना भरी होती है। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। प्रश्न 12 है, लोक कथा, लोकगीत और लोक गाथा में अंतर बताइए। ये एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, लोकगीत छोटे होते हैं और भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। लोक कथाएं गद्य में लिखी गई छोटी कहानियां होती हैं। वहीं लोक गाथाएं लंबी होती हैं, उन्हें गाया जा सकता है और वे किसी बड़ी कहानी को विस्तार से बताती हैं। तीनों में ये मुख्य अंतर है। प्रश्न 13, दिवा जले सारी रात कृति रचना के रचनाकार कौन है? ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसे याद कर लीजिए। इस खूबसूरत रचना दिवा जले सारी रात के रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी। ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। प्रश्न 14 है, लोक संस्कृति, लोक साहित्य और अभिजात्य शिष्ट साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि लोक साहित्य मौखिक होता है, इसे कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता, बल्कि ये पूरे समाज की देन होता है और बहुत ही सहज होता है। वहीं अभिजात्य साहित्य लिखा हुआ होता है, किसी एक लेखक द्वारा लिखा जाता है और ये नियमों से बंधा होता है। समझे आप? प्रश्न 15, लोक गाथा किसे कहते हैं? लोक गाथा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लोक गाथा एक लंबी कहानी होती है जिसे संगीत के साथ गाया जाता है। ये बहुत ही सरल होती है, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और पारंपरिक तरीके से सुनाई जाती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAHD 09 ही नहीं, अल्दरू अकेडमी आपके लिए MAHD के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MAHD 01, 02, 03, 04, 10, 05, 06, 07 और 08। इन सभी की PDF गाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी पूरी तैयारी के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16, विजयदान देथा रचित प्रसिद्ध कहानी संकलन बाता री फुलवाड़ी के बारे में बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है साथियों। विजयदान देथा जी की बाता री फुलवाड़ी राजस्थानी लोक कथाओं का एक बहुत ही जाना माना संग्रह है। ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बड़े बड़े भागों में प्रकाशित हुआ है। सोचिए कितनी कहानियां होंगी इसमें। प्रश्न 17, राजस्थान के किन्हीं 2 लोक गायकों के नाम लिखिए। ये भी एक सीधा साधा सवाल है। राजस्थान के 2 प्रमुख लोक गायक हैं भोपा और लंघा। ये दोनों ही अपनी लोक गाथाओं के गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 18, लोक साहित्य के किन्हीं 2 अध्येताओं, विशिष्ट अध्येताओं के नाम लिखिए। और देखिए, ये सवाल भी दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
लोक साहित्य के प्रमुख अध्येताओं में डॉक्टर सत्येंद्र और कोमल कोठारी जी का नाम आता है। इन्होंने लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। प्रश्न 19, भारतीय राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो लोक साहित्य को इकट्ठा करने का, उसे संरक्षित करने का काम करती है। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, लोक संस्कृति से क्या आशय है? ये भी JUNDEC 2020 और जून 2024 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। लोक संस्कृति का मतलब है मानव समाज के वो पुराने संस्कार, वो मान्यताएं और वो संस्कृति जो कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन जो बिल्कुल असली और स्वाभाविक रूप से व्यक्त होती हैं। ये हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थे MHD 09 लोक साहित्य के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और अब आप परीक्षा में इन सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल्ध्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए, वहां आपको PDF गाइड का लिंक और हमारे बाकी प्रीमियम गाइड्स भी मिल जाएंगे। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।